गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नौशाद अब्बास। कल हमने पढ़ा डिफ्रेंशिएशन, आज पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स के लिए। ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, बेसिक पार्ट है कैलकुलस के, मैथमेटिक टूल्स हैं, लेकिन उसके छोटे छोटे बेसिक पार्ट हमें आना चाहिए, तभी आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, हम स्लोप निकालते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, हम एरिया निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया हमने ये कर्व है। ठीक है, ये कर्व, हमें इसका एरिया निकालना है। मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक का हमें एरिया निकालना है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसा रेक्टेंगल में ऐसा वो बनाएंगे। ठीक है, ऐसा, ठीक ऐसा बना लेंगे। अब इसका एरिया निकालना है। मान लिया है यहाँ से यहाँ तक का निकालें, हमने माना यहाँ से यहाँ तक ये x1 है, ये x2 है, यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, जोड़ना किसी चीज को। अब इस पार्ट को, ये dx1 है, मान लिया ये dx2 है, ये dx3, ऐसे सो ऑन n तक चला जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे और उनका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन को कैसे, इसका सिंबल होता है ऐसा। ठीक है, कोई फंक्शन है f x है। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये dx है, तो क्या होता है fx dx, उसका इंटीग्रेशन होता है। अब इसी का जैसे है, जैसे इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, तो क्या होगा, हम मान लेंगे सिग्मा इंटीग्रेशन इसका पूरे का। ठीक है, इसको क्या करेंगे, dx बोले तो dx1 x1 प्लस x2 dx2 प्लस dx3 प्लस dx4, कहाँ तक लिमिट, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2, x1 से x2, x की लिमिट हो जाएगी। ये dx क्या है, dx1 प्लस dx2 प्लस सिग्मा क्या है, समेशन, ये बताता है समेशन, किसी चीज को जोड़ दो। ठीक है, ये समेशन बताता है। dx1 प्लस dx2 प्लस dx3, ये ऐसे आगे तक dx1 प्लस dx2, तो सिग्मा हट जाएगा, तो हम इसलिए सिग्मा लगा दिए, इसी में सब आ गया, dx1 प्लस dx2 प्लस dx3 सो ऑन। लिमिट कहाँ से हमने कहाँ तक हमें एरिया निकालनी है, x1 से x2, x1 से x2 लगा, ये हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, इसे होता है एरिया निकाला जाता है, जैसे हमने इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिक सा है, ज़्यादा हम अंदर नहीं जा रहे क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला नंबर 1, जैसे उसमें डिफ्रेंसिएशन का देखे थे, क्या होता है, y बराबर x की पावर 1 n, उसमें क्या हो रहा था nx n माइनस 1, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 पान n प्लस 1, n में एक जोड़ दो, और जो जोड़ा है n प्लस 1 उसी में डिवाइड कर दो, बोले तो उसको नीचे लिख लो। ठीक, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे हमने बोला एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 3 में एक जोड़ दो, तो क्या हो जाए 3 प्लस 1, और इसी 3 प्लस 1 को डिवाइड में लिख लो, डिवीजन में लिख लो, 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपान 4। ठीक, जैसे और देख लो एग्जाम्पल 2x हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x का, 2 को बाहर कर दो, x का इंटीग्रेशन कर दो, वहाँ पे x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, यहाँ पे 1 नहीं होगा, देखो क्या आएगा, इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा x 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और इंटू 2 ये है, तो कितना 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, ये होता है। वहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 होता था, यहाँ पे कांस्टेंट का, जैसे ये 2 का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना होगा, वहाँ पे 0 होता था, यहाँ पे कितना होगा, देखो 2 को बाहर लिख देंगे, कितना बचेगा 1 dx, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये 1 का कांस्टेंट का, इसको जब 1 रहेगा तो ये हो जाएगा x बराबर 2x, यहाँ 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 0 नहीं होता है,
जैसे 2 dx का हमें बोले तो इंटीग्रेशन करना है, तो 2 को बाहर कर लो, 1 dx, 1 dx बोले तो ये x हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, 2 बाहर है, 2x हो जाएगा। ठीक, यहाँ कांस्टेंट का 0 नहीं होता। ठीक है, जैसे इसमें कोई इक्वेशन दी हो, जैसे उसमें दी थी y बराबर x³ प्लस 2x प्लस 5x प्लस ऐसा कुछ है। ठीक है, इसका हमने बोला इंटीग्रेशन करो, तो कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, y dx, डायरेक्ट कर रहे हैं x³, इसको करेंगे अलग, इसको अलग, इसको अलग, तो x³ प्लस 1 जोड़ते चले जाएंगे, x³ प्लस 1 अपन 3 प्लस 1 प्लस 2 है, 2 को बाहर बाहर रख दिया, x का किया तो कितना होगा, x1 प्लस 1 अपन 1 प्लस 1 प्लस 5 है, 5 को ऐसे रखा, x1 प्लस 1 अपन 1 प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ पे x² कर लो, सॉरी यहाँ पे x² कर लोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 2 प्लस 1। ठीक, ठीक है, तो कितना आ गया, x4 आ गया, x की पावर 4 अपान 4 प्लस 2x³ अपान 3 प्लस 5x² अपान 2, इसका इंटीग्रेशन आ गया y dx के रूप में, y dx इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक, ये होता है। फार्मूला नंबर 2 देखो इसमें, अच्छा इसमें और करा दें, जैसे रूट में हो बोले तो, जैसे y बराबर दिया हो √x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मैंने बोला, तो dx क्या होगा इसका, तो √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, y dx बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 में प्लस 1 जोड़ दो अपान 1/2 प्लस 1 इधर जो लिख दो। ठीक, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपान 3/2, ये हो जाएगा, रूट में हो तो। ठीक, ये ऐसे होता है। ठीक है, अब फार्मूला नंबर 2 देखते हैं क्या है। फार्मूला नंबर 2 देखो क्या है, जैसे वहां dy/dx साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, यहाँ उल्टा होगा उसका, जस्ट अपोजिट। y अगर हमने बोला यहाँ साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स dx, फार्मूला है। ठीक है, साइन एक्स dx का क्या होगा, फार्मूला है कॉस एक्स, लेकिन माइनस का, वहाँ क्या होता था, वहाँ अलग होता था, वहाँ साइन एक्स का क्या होता था, कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे माइनस का कॉस एक्स होगा। वहाँ पे कॉस एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स होता था डिफ्रेंशिएशन में, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे कॉस एक्स dx क्या होगा, साइन एक्स, वहाँ पे माइनस का साइन होता था, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स। ठीक, आगे देखो 4 क्या होगा, वहाँ पे क्या होता था, सेक एक्स, डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स tan x, लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट, सेक एक्स tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स। वहाँ पे क्या होता था, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था सेक एक्स tan x, लेकिन यहाँ पे उसका अपोजिट, वहाँ पे क्या होता था, कॉस एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स, यहाँ होगा माइनस का कॉसेक एक्स। वहाँ पे क्या होता था, डिफ्रेंशिएशन कॉसेक एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहाँ पे अलग होता है। ठीक है, ये dx होता है, ये dx होता है। ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था, tan x का सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx का हो जाएगा tan x। वहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स का, वहाँ पे कॉट स्क्वायर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स dx क्या होगा, माइनस का कॉट
एक्स, उसका अपोजिट, जस्ट उसका अपोजिट। वहां पे क्या होता था, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे 1/x dx जो होता है log x e की पावर x। ठीक, और कौन सा बचा, यहाँ सेम होता है e की पावर x dx का वही होता है e की पावर x। ठीक, ये होते हैं फार्मूले। ठीक है, ठीक, ये है फार्मूला, आप इसको देख लो, उतार लो। ठीक है, और जो आएगा वो हम बताते जाएंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कराते हैं, उदाहरण। वहां पे जैसे दो फंक्शन होते थे मल्टीप्लिकेशन में, u और b, y बराबर वहां होते थे u और b, तो उसका होता क्या होता था, यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे वहां पे होता था u p, और तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे बराबर क्या होगा, u को यहाँ पे पहले बाहर रखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, b का। ठीक, u को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, b का, माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किसका, dy बाई डी एक्स, किसका करेंगे, u का जो बाहर लिया था उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, और मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन b dx, ब्रैकेट बंद, dx, ये होता है। u भी का जैसे हम करते थे वहां अलग होता था, यहाँ पे देखो u को बाहर रखा, इंटीग्रेशन किसका किया, v dx किया, माइनस का साइन लगाया, इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन किया और इसका इंटीग्रेशन किया। अब इस पे एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे x साइन x, दो फंक्शन है x साइन x, इसका फार्मूला लगाएंगे वही, तो y dx बराबर क्या हो जाए, x को बाहर रखेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन dx। ठीक, माइनस इंटीग्रेट अब करेंगे dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, ये ब्रैकेट में होता है, ये ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स का, साइन एक्स dx, ये होता है। ठीक, x इसी है, बाहर है तो बाहर, साइन एक्स का इधर कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स, इंटीग्रेशन माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 हो जाएगा, तो 1। ठीक, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का कॉस एक्स, कॉस एक्स dx, ये वाला dx। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का x कॉस एक्स। ठीक, अब देखो माइनस का x कॉस एक्स, अब माइनस का जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कॉस का, 1 का तो 1 हो गया, खत्म, डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, कॉस का जब करेंगे क्या आएगा, साइन एक्स, तो ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। फार्मूला देख लो आप, u और b जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो u को बाहर रखते हैं, b का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, ब्रैकेट में dy बाई डी एक्स लिखते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, v dx को इंटीग्रेट करते हैं और dx का साइन लगाते हैं। ठीक है, वही चीज़ है, हमने एग्जाम्पल से आपको करके दिखाया। इस पे एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आप। जैसे लिमिट वाला हो, जैसे दिया हो
y बराबर 6, 3 to 6 लिमिट है इसका एक्स क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। तो इसका करते कैसे हैं, y dx बराबर x की पावर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इंटीग्रेशन कितना होता है, 3 + 1 कैसे करते हैं, x 3 + 1 अपान 3 + 1, और इसका लिमिट कितना है 6 to 3, तो कितना हो जाएगा x की पावर 4 अपान 4। ठीक, अब ये लिमिट का मतलब क्या होता है, ये जो लिमिट है 6 और 3, 6 और 3 का मतलब ये हुआ कि एक बार आप 6 को रखो और जो नीचे है उसको माइनस में रखो, जैसे हमने आप करके बता रहे हैं, जैसे यही यहाँ देखो x की पावर 4 अपान 4, 6 और 3, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार 6 को x की जगह रखो, x की पावर 4, ये जो x है इसकी जगह 6 रखो, तो 6 की पावर 4, ठीक, अपान 4, माइनस का करो, अब 3 रखो x की जगह, 3 की पावर 4 अपान 4, ये होता है इसका मतलब, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब जो भी आएगा वही आपका हो जाएगा, तो कितना आएगा 6 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 अपान 4, 6 36, 36 36, 18, 18 3 21, ये आ जाएगा 1215/4, क्या आ जाएगा ये y dx। ठीक, एक बार फिर से समझो, जैसे लिमिट का कोई क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, ऐसा लिमिट है 6 से 3 x की पावर क्यूब, इंटीग्रेशन करना हो तो x की पावर क्यूब का ये आ गया। ठीक, अब लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले 6 को रखो, x की पावर 4/4 आए, पहले 6 को रखो, ठीक है, हमने 6 को रखा, x की जगह 6 को रखा, ठीक है, माइनस का साइन लगाओ, 3 को रखो किसकी जगह, x की जगह, 3 की पावर 4, तो इसका जब करोगे तो 6 की पावर 4 माइनस 3 का पावर 4, 1215/4 आएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। इस पे और क्वेश्चन देखो, इसका एक फॉर्म और होता है, जैसे y बराबर हो sin 2x, जैसे उसमें होता था sin 2x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा y बराबर sin 2x, तो इसको कैसे करते हैं वो देखो, y dx बराबर क्या हो जाएगा sin 2x dx। तो ये जो 2x है ना, इसको जैसे हमने वहाँ पे y मानना था, यहाँ पे भी y की जगह हम z बराबर मान लेंगे, z बराबर 2x, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे 2x का, तो dz अपान dx क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं, तो y dx बराबर हो जाएगा sin 2x का कितना हो जाएगा, माइनस का cos 2x माइनस का cos 2x dx, dx बोले तो इसका dy/dx, किसका, इसका, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। अब जो 2x है ना, ये जो 2x है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो हमने डिफ्रेंशिएट किया, z बराबर 2x मान लिया, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो कितना हो जाएगा माइनस का cos 2x अपान 2, dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितनी आएगी 1/2 रख दिया। ठीक, और देखो इस पे और देखो, और समझ में आएगा आपको, जैसे साइन y बराबर हो cos 2x, हमने अभी किया y बराबर ले लो साइन e की पावर x, ठीक,
तो इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन क्या होगा, y dx साइन ई की पावर एक्स dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको साइन ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस ई की पावर एक्स, कॉस ई की पावर एक्स। अब इसको जब dx की वैल्यू हमने इसको ई की पावर z बराबर क्या मान लो, ई की पावर एक्स, ठीक। तो dz अपन dx क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। जब यहाँ से dx निकालोगे तो कि dx बराबर क्या हो जाएगा, 1 ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे 1 dx की जगह क्या रख देंगे, ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा। बोले तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कोई वैल्यू दी हो, दो फंक्शन हो, जैसे कॉस ई की पावर एक्स। अब हम आपको डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है, y बराबर, तो इसका इंटीग्रेशन y dx क्या हो जाएगा, कॉस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स, साइन ई की पावर एक्स अपन जो ई की पावर एक्स है ना, इसको डिवीजन में लिख दो, हो गया। जैसे y बराबर दिया है a साइन ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ x नहीं दिया, ओमेगा टी दिया, तो t की रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, t की रिस्पेक्ट में हम यहाँ t लिखेंगे वाई टी, और यहाँ लिखेंगे जैसे हम लिख के दिखा दे रहे हैं, तो y dt लिखेंगे यहाँ बराबर किसके, a साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक। अब इसको हम डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट देखो अब कुछ नहीं है, ठीक है। a तो कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो a कांस्टेंट है, a को बाहर ले लिया, कितना बचा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बोले तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी अपन जो ओमेगा है उसको डिवाइड में कर दो, हो गया खत्म, ठीक। ये आ गया, कितना आ जाएगा, माइनस का ए कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा, खत्म। ये वाला जो ओमेगा है उसको एक बार डिवाइड में लिख दो, ठीक, ये हो गया। कुछ भी हो, जैसे cos 5x हो, y बराबर cos 5x हो, तो इसका हमने बोला इंटीग्रेशन, तो y dx का अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। cos का साइन 5x, एक बार 5x लिख दो, और ये जो 5 है 5, इसको एक बार डिवाइड में लिख दो, खत्म। साइन 5x है, साइन 5x, इसको लिख दो माइनस का cos 5x अपन 5 लिख दो, खत्म। ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक, डायरेक्ट, इसमें सोचने का ही नहीं कुछ, ठीक है। जैसे y बराबर क्या हो, a साइन ओमेगा टी, लिमिट दिया हो 0 से t, तो y dt क्या होगा, y dt बराबर क्या हो जाएगा, t टू 0 a साइन ओमेगा टी dt, dt के t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो a कांस्टेंट है, a को बाहर कर दो, साइन ओमेगा टी हमने बताया जैसे आपको, कॉस ओमेगा टी, तो माइनस का इधर कर दिया, कॉस लिख दिया, कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा, लिमिट कितना है भाई, t से 0 कर दिया, ठीक। अब इसको आगे देखो, ए जैसा है वैसे लिख दिया हमने, ए स्मॉल का है, स्मॉल लिख देंगे, स्मॉल है ए, पहले टी को रखेंगे, ठीक, टी की जगह टी रखेंगे क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए अपान ओमेगा को हमने बाहर कर दिया, ठीक है। क्या बचा, कॉस ओमेगा टी अपान कॉस ओमेगा टी बचा, ठीक है। अब टी एक बार टी रखेंगे तो ये कॉस ओमेगा टी ही रहेगा, और यहाँ माइनस का है तो माइनस का लगा रहेगा भाई, ठीक है, माइनस का कॉस ओमेगा टी, एक बार टी रखा, अब 0 रखेंगे, तो जब 0 रखेंगे टी के जगह तो माइनस का साइन लगाते हैं, इस बार इसको रख रहे हैं तो माइनस का साइन लगाया, ठीक, ध्यान से देखना, माइनस का साइन लगाया, कॉस ओमेगा इंटू 0, टी की जगह हमने क्या रखा, 0, टी की जगह हमने 0 रख दिया और कुछ नहीं किया, तो माइनस का ए अपान ओमेगा, ठीक, कॉस 0 बोले तो 1, कॉस 0 बोले तो 1, ये माइनस का है, कॉस ओमेगा टी माइनस का 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक, माइनस का 1, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
ए अपान ओमेगा माइनस का कॉस ओमेगा टी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। तो वाई डी टी क्या आ जाएगा, वाई डी टी आ जाएगा 1 माइनस ए अपान ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक बार फिर से देख लो क्या था क्वेश्चन, टी से 0 था, ए साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना था। हमने कुछ नहीं किया, ए साइन ओमेगा टी का वही चीज़ किया। साइन ओमेगा टी को हमने क्या, साइन ओमेगा टी को हमने क्या लिखा, माइनस का कॉस ओमेगा टी लिखा, ए को बाहर किया तो माइनस का कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा से एक बार डिवाइड कर दो इसको, हमने जैसा बताया आपको। ठीक है, अगर यहाँ 3 होता 3 से कर दो, 5 है 5 से कर दो, 10 है 10 से कर दो। ठीक है, इतना आया। अब लिमिट कैसे रखते हैं, टी की जगह टी है तो टी रख देंगे, तो कॉस ओमेगा टी, टी की जगह टी रख दिया। और जब इसको रखते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस का कॉस 0 ओमेगा टी की जगह 0 इस बार रखना है 0। ठीक, तो 0 रखा तो ये 0 हो गए, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। हमने माइनस का अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का ये आ गया, वही चीज़ आ गई 1 माइनस कॉस ओमेगा, ये आ गया। ठीक, ऐसे करते हैं। इसमें और एग्जांपल देख लो, जैसे एग्जांपल है y बराबर साइन 2x। ठीक है, लिमिट कितना दिया है, π/2 से 0, इसका इंटीग्रेशन करना। तो y dx क्या हो जाएगा, y dx साइन 2x π/2 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, साइन 2x का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 2x, कॉस 2x 2 अपान 2 से डिवाइड कर दो, वही डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा, 2 को वही डिवाइड करना पड़ता है, dx की जगह हम 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा π/2 0। ठीक है, अब एक बार π/2 रखना है तो माइनस का एक बार π/2 पहले फिर 0 रखना है, तो माइनस का कॉस x की जगह रखना है, x की जगह 2 इंटू π/2। ठीक है, 1/2 को हम बाहर कर दे रहे हैं, माइनस का इस बार कॉस 2 x की जगह 0 0, ये हो गया, ये आ गया। ठीक है, ये आया तो ये 2 से ये 2 है, 2 से कट जाएगा, इसका वो कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 को हमने बाहर रखा, ये आया माइनस का 1, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये भी माइनस का 1। ठीक, तो माइनस का 1 माइनस का 2 हो गया। ठीक है, माइनस का 2 और माइनस का मल्टीप्लाई हो तो 1 आएगा। ठीक, ये आया। ठीक है, अब देखो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो गया, तो माइनस का 1/2 इधर बता रहे हैं। ठीक है, ये कितना आया, माइनस का 2, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा 2/2, तो आ जाएगा 1। तो साइन 2x π/2 की वैल्यू 1। जैसे कॉस 2x भी कर सकते हो आप, कॉस 2x कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये लिमिट का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करा है, y बराबर कॉस 2x, लिमिट वही π/2 0, तो कितना होगा y dx कितना होगा, कॉस 2x का क्या होगा, साइन x, डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन 2x अपान 2 से डिवाइड कर दो, लिमिट कितना है π/2 तो 0, एक बार π/2 रख लो, एक बार माइनस करके ये रख दो, तो साइन 2x बोला तो साइन 2x बोला तो साइन, पहले हम π/2 रख रहे हैं, साइन 1/2 को बाहर किया, ये 1/2 को बाहर किया, साइन 2 इंटू π/2, एक्स की जगह हम π/2 रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, माइनस लगाएंगे जब 0 रखेंगे, तो साइन 2 इंटू एक्स की जगह हमने 0 रख दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, 1/2 साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, ठीक, तो 1/2 साइन पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0 होती है, ये साइन 0 की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा 1/2 0 आ जाएगा, y dx 0 आ जाएगा।
ये होता है इंटीग्रेशन। तो ये इम्पोर्टेंट, ये इससे ना आपका काइनेमेटिक्स का इतने से ही आपका सवाल निकल जाएगा, ठीक है।